हो गया। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर, इसमें मैथ और रीजनिंग का पार्ट अंकवार 90 अंक हैं और प्रश्नों की संख्या 45 होगी। जैसा कि राजस्व मंडल ने सिलेबस रखा है, वो सिलेबस इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। बाकी आप यदि मेहनत करो तो ऐसा कोई मार्ग नहीं जो आपसे हो नहीं सकता। 100% आपसे हो जाएगा, यही करके सोचो। मैथ इजी सब्जेक्ट, मैथ बहुत ही सरल सब्जेक्ट है जिसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें सिलेबस 2 प्रकार का रखा गया। प्रश्नों की संख्या हमारे 45 प्रश्न आएंगे, अंकवार 90 है। इसमें प्रतिशत का सबसे पहला क्वेश्चन है। प्रतिशत 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 सबसे सरल होती है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। और इससे ऊपर लाभ हानि, जो कि प्रतिशत से ही मिलकर बनी है। लाभ हानि प्रतिशत से मिलकर बनी है। औसत, एवरेज, कई वस्तुओं उनका औसत निकाला जाता है। आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग। अनुपात, समानुपात, अनुपात रेशियो, किसी भी चीज को कंपेयर करके उनमें रेशियो तैयार किया जाता है। एक एक के नियम किसी वस्तु को एक एक करके गिन दिए जाते हैं। 4 वस्तुओं का मूल्य इतना है तो 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, इस प्रकार एक एक के नियम। सरल ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट, हमारे ज्यादातर फैमिली में, परिवार में सभी लोग सरल ब्याज को काम में लेते हैं। इसमें मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है CI, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R दर बटे 100 होल टाइम, समय माइनस मूलधन का है। गणितीय संक्रियाएं, वे संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वे संक्रियाएं जिनको आगे पीछे करने से उस संख्या का उत्तर चेंज हो जाता है। अर्थात पॉड मास नियम पर आधारित सारे प्रश्नों को इसमें बताया गया है। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल जो आप 10वीं 8वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते आए हो, वही क्षेत्रफल के प्रश्न हैं। क्षेत्रफल में आप शुरुआत करते हैं आयत से, तो आयत एक जिसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। आयतन, लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उस संख्या का आयतन बन जाता है। इस प्रकार हमारे गणित के 9 टॉपिक में पूरी गणित कंप्लीट हो जाती है और हमारे लगभग 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम मानसिक योग्यता तर्क शक्ति की तरफ जाएं तो देखते हैं इसमें सिलेबस में लगभग 12 पॉइंटों के आधार पर सिलेबस बनाया है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। श्रृंखला एवं सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला एवं सादृश्यता परीक्षण। श्रृंखला एक श्रेणी और सादृश्यता, उसमें यदि एक जैसी सिमिलरिटी हो उन्हें सादृश्यता का परीक्षण करते हैं। चित्र, आव्यूह एवं प्रश्न का वर्गीकरण, चित्र आव्यूह, चित्रों के आधार पर उनकी कटिंग, उन्हें आगे पीछे किया जाए, उनमें से शॉर्ट कट किया जाए और इसके बाद उस आकृति को परिपूर्ण किया जाए, उससे चित्र आव्यूह के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वर्गीकरण, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब उस संख्या को, उस चित्रों को वर्गीकरण अलग बांट दिया गया है। एक चित्र, 2 चित्र, 3 चित्र, ये सब समान नहीं है एक दूसरे से, तो कोई न कोई कमी है, इसके कारण उन चित्रों का वर्गीकरण। वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला अल्फाबेट परीक्षण। अल्फाबेट में हमें वर्णमाला के अक्षरों को, अभी तक आपने जो अनुभव किया है उसमें अल्फाबेट को किस प्रकार याद किया है, ABCD, इस तरह से। अब ये अल्फाबेट का हमें क्रम याद करना पड़ेगा, ABCDEFG, इस तरह इनका सबका क्रम है। ए को 1 नंबर देंगे तो बी को 2 नंबर देंगे तो सी को 3 नंबर देंगे, इसी प्रकार हम डी को 4 नंबर देंगे। और कोडिंग और डिकोडिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का परीक्षण किया जाता है। दिशा संबंधी परीक्षण इतना सिंपल प्रश्न बनता है, इससे दिशा के संबंध में राम पहले पूर्व दिशा में जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है।
बाएं मुड़ने के बाद में वह अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार दिशा संबंधी परीक्षणों की क्वेश्चन तैयार होते हैं। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था किस प्रकार होती है? बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट 5 लोग एक टेबल के चारों बैठे तो किसी को यदि बैठाया जाए तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, इसको हम कहेंगे बैठक व्यवस्था। संख्या श्रेणी परीक्षण, संख्या श्रेणी, संख्या और श्रेणी, उसका परीक्षण किस प्रकार से उनका परीक्षण किया जाएगा। संख्या, संख्या जिस क्रम में अचानक कोई क्रम छोड़ दिया, 17, 20, 23, 27 ऐसे अचानक कोई क्रम छोड़ दिया और उसमें वो संख्या पूछ ली जाएगी। लुप्त वर्ण और संख्या का प्रवेश, लुप्त वर्ण अचानक कोई वर्ण को किसी अक्षर को विलोपन किया जाएगा, इसके बाद में उसके अंदर वो वर्ड कौन सा आएगा उसके बारे में पूर्ण परीक्षण करवाया जाएगा। निर्माण और निर्णय, निर्माण और निर्णय दो ऐसे टॉपिक हैं जो इस समय RS में थे, अब इन्हें पटवारी परीक्षा में भी जोड़ दिया गया है। आंकड़ों का निर्णय तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न, पैसेज एवं कंक्लूजन। पैसेज कंक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पैसेज के अंदर से उस बारे उस वक्तव्य और निष्कर्ष को पहचाना जाता है। चलो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत, प्रति, प्रति मानी एक, शत मानी 100, शत शब्द से मिलकर प्रतिशत बना है। शत मानी 100, 100 किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करें या 100 से मल्टीप्लाई करें तो संख्या का मान जो प्राप्त होगा उस या जो भिन्न प्राप्त होगी उसको हम प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। मान लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि कोई संख्या 60, कोई संख्या दे रखी 70 का 50% हमसे पूछ लिया तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे? बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका हल करने के लिए हमें 70 को का की जगह गुणा और 50% को हटाने पर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सॉरी, प्रतिशत को हटाने पर 100 से भाग दिया जाता है, जब प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो सूत्र है, यदि प्रतिशत हटाओ 100 से गुणा करो, प्रतिशत को हटाने पर 100 का भाग देते हैं, जबकि नोट, जबकि प्रतिशत यदि किसी संख्या में लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत को किसी संख्या में लगाना है तो हमें 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। देखो, अब इस संख्या को हम प्रतिशत को मान प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे? 0 से इस 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 उत्तर प्राप्त होगा, 35 उत्तर प्राप्त होगा। यह परमेय संख्या है। इसी प्रकार यदि कोई भी भिन्न जिसमें प्रतिशत लगाना है, किसी ने पूछा कि रोहन, एग्जाम्पल के लिए मोहन के परीक्षा में 500 में से 250 अंक प्राप्त किए तो बताओ कि
मोहन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अच्छा उसका परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा में अर्थात पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक, सॉल्यूशन, परीक्षा का पूर्णांक है 500, प्राप्तांक है 250, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक में पूर्णांक का भाग देंगे, तो इसका 0 से इस 0 को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 5 से 5 बार ये डिवाइड हो गया, तो ये 5 लाएंगे 50%, अर्थात मोहन को 50% अंक प्राप्त हुए, मोहन को 50% अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। किसी भी परीक्षा में यदि मोहन के अलावा आप किसी और भी ले सकते हो, देखो अभी हम आगे बताते हैं। प्रतिशतता एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रतिशतता एक बहुत सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में देखो, जैसे 500 का 12.5% निकालना है, तो 500 को 12.5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 का की जगह गुणा करेंगे, 500 का 12.5% का 12.5 ये बनेगा 25/2%। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि प्रतिशत को यहाँ से हटाने पर 100 का भाग दिया जाएगा। देखो 500 25/2 इंटू प्रतिशत हटो 100 से डिवाइड करो, देखो 1 0 से 1 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटे, देखो ये है 25 125/2, 25/2, इसका मतलब होगा कितना मान प्राप्त होगा, 2 छिक्की के 12, फिर 2 दूनी के 4, इसके बाद पॉइंट लगाया 2 पंजे के 10, अर्थात 500 का 12.5% 62.5 होगा। इस कोई भी संख्या हो उसका हम मान प्राप्त करने के लिए प्रतिशत को हटाने पर 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत को लगाने पर 100 से गुणा करते हैं। और भी संख्या ले लो, माना कि आपने 100 का 90% पूछता है, कितना होगा, तो 100 का 90%, या 100 की जगह कोई और ले लेते हैं, 300 का 90% क्या होगा, तो देखो 300 इंटू 90/100, 300 का 90% क्या होगा, 300 इंटू 90%, हटाओ 100 का भाग दो, 0 से 1 0 से 1 0 कट गए, तो फिर 9 3 27, अर्थात 270%। देखो सबको आपको समझ में आ रहा होगा, यदि कोई कमी है तो फिर आप एक बार समझने की कोशिश जरूर करें। तीसरा नंबर एक उदाहरण ले लेते हैं। राम व श्याम दोनों के पास
कोई वस्तु है, कोई वस्तु